जब थाने में राक्षस बैठे हैं तो यमराज को हम लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे। माननीय योगी और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र, एक छोटी सी 20 साल की लड़की को कहते हैं कि तुम्हारी गर्मी शांत कर दूंगा, तो क्या एक वर्दीधारी को ये शोभा देता है कि वो गर्मी शांत करेंगे वर्दी पहन के? महिला को थाने से भगा दे रहे हैं और अब शब्द बोल रहे हैं, गालियां बक्की हैं। ऐसा तो हम लोगों ने 40 साल हो गया मैंने कभी नहीं सुना जिस तरह से इन्होंने किया। प्रभारी साहब को ये शोभा देता है कि वो महिलाओं की चमड़ी और दमड़ी को देखें। क्या उनके घर में उनकी भी माँ बहन होंगी? अगर आपके घर की माँ बहनों के संग ये शब्द का प्रयोग कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो दशाश्वमेध थाने पे पोस्टेड हैं इंस्पेक्टर, वो महिलाओं को गाली से नवाजते हैं और अपने यहाँ से उनको भगा देते हैं और यह कहते हैं कि ये चमड़ी से नेतागिरी नहीं होती है, ऊपर से नीचे तक ठीक कर दूंगा और गर्मी निकाल दूंगा। प्रशासन के द्वारा अदबे व्यवहार किया गया था, लेकिन वो कौन? राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, आज हम लोग अपर आयुक्त के यहाँ गए थे कि हमारे इस समय पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सब बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। पर मोदी जी के शहर में और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस जगह पे लगातार आ रहे हैं और उनका नारी सम्मान के प्रति इतना ज़्यादा संवेदना है, और अभी उन्होंने कहा था कि अगर किसी नारी का कोई सम्मान खराब करेगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलेगा। तो आज उस चीज़ों को खराब करने के लिए हमारे पुलिस के ही एक अधिकारी जो दशाश्वमेध थाने पे पोस्टेड हैं इंस्पेक्टर, वो महिलाओं को गाली से नवाजते हैं और अपने यहाँ से उनको भगा देते हैं और यह कहते हैं कि ये चमड़ी से नेतागिरी नहीं होती है, ऊपर से नीचे तक ठीक कर दूंगा और गर्मी निकाल दूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का बोलने का किसी को राइट है, और वो भी पुलिस के छवि खराब कर दिया इन्होंने, जिस पुलिस के अधिकारियों का लोग सम्मान कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने कल थाना नहीं घेरा और आज आला अधिकारियों से मिले और अपनी संवेदना रखी। उन्होंने इस पर तुरंत जांच का आदेश दिया है। मुझे उम्मीद है कि 24 तारीख तक इस पर कोई निर्णय होगा, और प्रधानमंत्री जी 23 को बनारस में है, इस वजह से हम लोगों ने इसको 24 के बाद बैठक करके तय करेंगे जो जांच होगी। महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री करते हैं और महिला सुरक्षा की बात सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। आपका आरोप है कि महिलाओं के साथ जो है कि इस तरह की वक्तव्य का पालन किया जा रहा है। क्या लगता भाई है, आपको क्या गुहार लगाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? मेरी आप आरोप तो छोड़ दीजिए, ऑडियो है, उन्होंने ऑडियो में ये बोला है और उन्होंने यहाँ तक का मतलब महिला को थाने से भगा दे रहे हैं और अब शब्द बोल रहे हैं, गालियाँ बक्की हैं। ऐसा तो हम लोगों ने 40 साल हो गया मैंने कभी नहीं सुना जिस तरह से इन्होंने किया, और जबकि लगातार हमारे प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण, नारी को आगे बढ़ाना, उनकी सुरक्षा करना सब कर रहे हैं, और ये बात समझ में नहीं आई कि ये किस कुंठा से प्रेषित होकर इस तरह का कार्य किए, और ये जो इन्होंने घिनौनी हरकत की है इनके तो तत्काल इनको निलंबित करना चाहिए और इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, और जब तक निर्णय न हो इनको ड्यूटी पर नहीं रखना चाहिए। अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव, प्रदेश महिला महामंत्री उत्तर प्रदेश। आज आप लोगों ने क्यों मुख्यालय पे, ये किसके द्वारा अदबे व्यवहार हुए, कब हुआ था, क्या है, थोड़ा बताएंगे? ये लगातार 2 बार दशाश्वमेध थाना प्रभारी जो अजय मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा महिलाएं जब भी किसी भी प्रकार से किसी भी बात को, किसी भी समस्या को लेके उनके पास जाती हैं, बिना समस्या सुने, बिना समस्या जाने वो इस तरीके से महिलाओं को वहाँ से भगाते हैं, बोलते हैं यहाँ से निकलिए। तो क्या ये बताइए, माननीय योगी और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में क्या मना है क्या कि आप किसी भी बात को या किसी भी समस्या को लेके थाना प्रभारी महोदय के पास नहीं जा सकते? अगर जा सकते हैं तो क्या एक वर्दीधारी पुलिस वाले को या वर्दीधारी प्रभारी साहब को ये शोभा देता है कि वो महिलाओं की चमड़ी और दमड़ी को देखें?
क्या उनके घर में उनकी भी माँ बहन होंगी? अगर आपके घर के माँ बहनों के संग ये शब्द का प्रयोग कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो आप किसी भाई के सामने, किसी बुजुर्ग माँ के सामने किसी की बेटी को बोलते हैं कि आपकी चमड़ी के दम पे जो नेतागिरी हो रही है, तो क्या थाने पे किसी समस्या को जानना नेतागिरी ही होता है? आम जनमानस को जाने की कोई अधिकार नहीं है क्या? अगर एक छोटा व्यापारी है तो वो आपके पास अपनी समस्याओं को लेके नहीं जा सकता है? और अगर जा सकता है, आप अपनी चीज़ों को वीडियो द्वारा दर्शा सकते हैं, तो आपके भी ऑडियो हमारे पास एकदम निष्पक्ष तरीके से है कि आपने अपने खुले शब्दों में एक छोटी सी 20 साल की लड़की को कहते हैं कि तुम्हारी गर्मी शांत कर दूंगा। तो क्या एक वर्दीधारी को ये शोभा देता है कि वो गर्मी शांत करेंगे वर्दी पहन के? उनको कौन अथॉरिटी दिया है? माननीय योगी जी का कहना है कि आप अगले चौराहे पे अगर आपके संग कोई भी बदतमीजी करता है तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। जब थाने में राक्षस बैठे हैं तो यमराज को हम लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे? माननीय योगी और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में गुहार हमारी एक कमिश्नरी रेट में हम लोग ने जो एप्लीकेशन दिया है उनके खिलाफ, तो यहाँ के उच्च अधिकारियों का ये कहना है कि निष्पक्ष तरीके से उनकी जांच होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 दिन बाद हम लोग धरने पे बैठेंगे, क्योंकि महिलाओं का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो आम जनमानस हो, चाहे वो पदाधिकारी हो। जब पदाधिकारियों के संग थाने पे सही व्यवहार नहीं होता है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित है यहाँ पे? क्योंकि हर थानों की छवि अजय मिश्रा जी द्वारा खराब हो रही है और आगे ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग ये पहल किए हैं कि आगे अगर किसी भी उत्पीड़न या उत्पीड़ता से कोई भी परेशान हो उसके संग ऐसा घटना ना घटे। प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, एक खाकी वर्दी द्वारा इस तरह का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कितनी सत्यता है आप लोग के आरोप? हम लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम लोग साक्ष्य पे काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑडियो है। जैसे उनके पास किसी चौराहे पे हो रहे चीज़ों का वीडियो है, वर्दीधारी हो कि आप सबकी माँ बहन एक कर रहे हैं थाने में, तो क्या आपको ये शोभा देता है? आपका भी साक्ष्य मेरे पास है, पूरी ऑडियो है। बिना ऑडियो के और बिना साक्ष्य के मैं कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ। किसके ऊपर? सिर्फ अजय मिश्रा, और मैं किसी के ऊपर क्यों लगाऊंगी? बाकी भी तो थे वहाँ पे, क्यों नहीं मैं और किसी को बोली? महिलाओं की सुरक्षा कितनी है? महिलाओं, देखिए महिलाएं सुरक्षित बहुत हैं, लेकिन कुछ थाना प्रभारी जो अजय मिश्रा जैसे थाना प्रभारी, अगर उनको प्रभार दे दिया जाए थाने का तो महिलाएं सुरक्षित फील नहीं कर पाती हैं। महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही माननीय योगी और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, लेकिन ऐसे ऐसे थाना प्रभारी जब बैठा देंगे जो कि अपने आप को इगोस्टिक हो गए हैं कि उनकी पूरी अथॉरिटी, उनको पूरी पावर मिल गई है कि आप माँ बहन एक कर दीजिए, थाने में महिलाओं को बैठा के छोटी छोटी लड़कियों को गंदे शब्दों में बात कर रहे हैं, तो वैसे इसलिए थाने में दशा समेत थाने में हम लोग अपने आप को सुरक्षित ना महसूस करके आज कमिश्नरी रेट में उनकी शिकायत की है। आश्वासन मिला है? आश्वासन तो उन्होंने दिया है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष आज ही और कल में कार्रवाई होगी। अगर नहीं होती है तो उसके आगे की भी गणना आप लोग को मिल जाएगी न्यूज़ के माध्यम से।